The question he asked was, what is the time frame to be chosen for a positional trader? तो इसमें सबसे पहला आपको पोजिशनल ट्रेडिंग को खुद को डिफाइन करना पड़ेगा. बाकी लोग गए तेल लगाने, आपको खुद को डिफाइन कर लो कि व्हाट यू मीन बाय पोजिशनल ट्रेडर. कैन यू डिफाइन? 1 to 2 months. Okay. Now you have fixed this as a time. What is the return you want in 1 to 2 months? Have you thought of that? When we don't think about it, we want the maximum return. कि 1 to 2 months में मेरा 5 का 25 हो जाए, ये भी एक सोच सकते हैं. But unless you define, you will not be able to do this in 1 to 2 months. And I'll tell you why also. But have you decided this? कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. नो भाई, रिटर्न द मार्केट विल गिव. बट कोई भी अभी एफडी में डालता है तो ऐसा सोचता है कि एक 6-7% तो मिलेगा मेरे को, और मैं उसको 3 साल 5 साल के रखूं तो एक आधा परसेंट 1% ज़्यादा मिलेगा. मैं खाली 3 महीने के लिए रखूं तो इट विल कम डाउन टू 4%. देन हाउ डज ही डिसाइड कि मेरे पास ये रुपया 3 महीने के लिए ही है, तो जो मिला वो ठीक. सेविंग्स बैंक में मुझे 2-3% मिलेगा, ये 3 महीने का एफडी में 4% मिलेगा, सो दैट इज फाइन. बट ये पैसा मेरे पास अभी 3 साल के लिए है, तो मैं वाई नॉट आई गो फॉर दैट 3-year एफडी विच विल गेट मी 6.5-7%. एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार बट आई एम इन द 30-35% टैक्स ब्रैकेट और ये एफडी इज टैक्सेबल, तो मेरे को 7% मिलेगा तो भी मेरा हाथ में क्या बचने वाला है? 5% बचने वाला है. Is that good enough for me? So you see, now there is money, then there is a instrument, then there is a tenure, there is a return, and then there are other aspects related to the return. Unless you think all this through, you may then decide कि यार ये 7% में भी ये FD is not worthwhile. So there are many things to decide before getting a one-line answer कि you use at least a weekly chart or you prefer to take it from a monthly chart. वो पार्ट में मैं आता हूँ, बट उसके पहले ये सब सोचना है. इसके बारे में सोचे बगैर आप डाल देंगे, फिर बोले यार ये एफडी रिटर्न वो मुझे लेना था, फलाना आइटम अपोलो माइक्रो सिस्टम, देखो वो 50 वाला साला 150 हो गया, इससे अच्छा तो मैं पैसा उधर डाल देता. और इट विल बी द अदर वे राउंड. इनकी बात सुना और वो आइटम ले लिया आपने 150 में, वो हो गया 100, तो आप उसको उल्टा बोलेंगे, बोले इससे अच्छा तो मैं एफडी में पैसा डाल देता, तो मेरा पैसा तो बरकरार रहता. सो यू गॉट टू थिंक अबाउट द रिटर्न्स एंड नॉट लीव इट टू द मार्केट. यस, फाइनली इट इज अप टू द मार्केट, बट इफ यू डोंट थिंक अबाउट द रिटर्न्स, हाउ विल यू डिसाइड द इंस्ट्रूमेंट? यू हैव डिफाइंड द टाइम. Now the instrument has to be correct, na? Now you say, I want 50% return in this time frame. Up 50% return, and I want to trade only in blue chip items. बोले ठीक है, you buy Bharti Airtel, and you buy some Britannia, blue chip item. All of these items you bought हाई पेडिग्री, हाई क्वालिटी, सब कुछ है. पैसा बनेगा 50% इसमें. नॉर्मल थिंकिंग में तो नहीं बनने वाला है, तो देन द व्हीकल बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो रिटर्न डिसाइड कर लिया, तो रिटर्न मुझे देने वाला चीज कौन सा है? अच्छा, मेरे पास केवल 2 लाख रुपया है और उसमें मुझे 50% रिटर्न चाहिए. 2 लाख रुपए में कौन सा शेयर आ जाएगा आपका? रिटर्न पावर आप ले लेंगे 9 रुपये में तो काफी शेयर आ जाएगा, बट वो 9 का 4.5 कभी होएगा वो पता नहीं. आप उसको खरीद रहे हैं कि 9 का 13.5 हो जाए तो मेरा पैसा आ जाएगा, मैं इसका 1-2 लाख शेयर ले लूंगा और वट एवर. But it may not be the correct thing. So now you will have to think कि मुझे लिवरेज का काम करना है कि नहीं.
कि ये 2 लाख का 5 गुना लेवरेज देता है, ब्रोकर देता है, ये देता है, वो देता है, या मुझे बोरोइंग करके मेरा कैपिटल को ऑगमेंट करना है कि नहीं. So you see, now that question which you thought is very valid, it is, and you thought which would have a straight line answer, is not really like that. Unfortunately, market में हर चीज ऐसा है, बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं, आंसर एक ही लाइन का है, और ये सब करना है तो देन आई विल हैव टू टेल यू कि आप फ्यूचर में काम करो, फ्यूचर में लिवरेज लेके काम कर लो. तो अभी आपको ये भी पूछना पड़ेगा, मैं फ्यूचर में काम करने का लायक है क्या? आपको फ्यूचर ऑप्शन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और आप धुल जाएंगे उधर. 1978 में मैंने कुछ बदले का काम किया था, अभी फॉरवर्ड मार्केट्स होता था, तो कुछ भी मालूम नहीं था, बोले फॉरवर्ड में काम करना, ऐसा सुना था कि वो लिवरेज है, बोले ठीक है, कर लिया. तो 100 रुपया वाला चीज़ 105 हो गया, तो मैं बोला, लीनियर हिसाब डाला, मैं बोले 500 शेयर लिया तो मेरा 2500 रुपया बना. फिर ब्रोकर के पास गया तो बोला आपका 500 रुपया जमा है. बोला ऐसा कैसा, मेरा तो 2500 रुपया जमा होना चाहिए. तो बोले नहीं, इधर देखो, इधर से इतना हवाला आया, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो उसमें दलाली लगा, फिर उसके बाद इसमें 3 रुपये का बदला लगा, तो 3 रुपया उसमें गया, एक रुपया खर्चे में गया, तो बचा अभी 1 रुपया, और आपके 500 शेयर थे तो आपको 500 रुपया मिला. उस दिन मेरा लर्निंग हुआ कि अभी ऐसा भी कुछ चीज़ है, कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड का कॉस्ट होता है, बदला होता है, इंटरेस्ट होता है, फलाना होता है, ढगना होता है, ये सब उस दिन मालूम पड़ा. So when you are going for this positional trade, you must be aware what is all involved in positional trade. ऐसे ही ब्रोकर लिवरेज देता है करके लिवरेज ले लिया. बट देन अगेन गोइंग इवन फर्दर, अभी आपने बोला 1 से 2 महीना, विच इज द स्टॉक यू वांट टू टेक अ पोजिशनल ट्रेड, एनी स्टॉक विच यू आर इंटरेस्टेड कि आज मुझे इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना है. चलो रिलायंस में कर देंगे, रिलायंस खुद 2500 रुपये के आसपास है. आपने बोला रिलायंस में 2 महीने में मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज वाई यू आर एंटरिंग द ट्रेड 2500 टू 2750. तो आपका माइंड में यही 2 फिगर चलेगा ना, 2500 का एंट्री हो गया, तो दैट डजंट रियली वर्क टू मच टाइम. ऑल द टाइम व्हाट इज रिवर्बरेटिंग इन योर माइंड इज 2750, because that is what will take you to your मकसद. पहला रिलायंस 2400 हुआ, तो अभी क्या आपके पास प्लान बी है कि 2400 में मैं क्या करने वाला हूं? मेरा कितना कन्विक्शन है कि ये 2750 हो जाएगा, 2300 हो गया, तो क्या छोड़ देवे, स्टॉप लॉस लग गया, नहीं लगा, लगाया आपने, व्हाट इज इट? एवरीबडी वांट्स टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हाई? बिकॉज थियोरेटिकली इट इज कंफर्टेबल, यू डोंट हैव टू डू टू मच एक्शन. एक बार ले लिया, 2 महीना रखा, प्रॉफिट लिया, लाइफ इज जिंगल आला. बट उस 2 महीने के बीच में वो वदगढ़ को कौन संभालेगा? कितना भी आप बोल लो मैं रोज मार्केट देखता नहीं, यू आर ओनली लाइंग टू योर सेल्फ, नो वन एल्स. रामदेव अग्रवाल टुडे कैन स्टैंड अप एंड से कि मैं इंडेक्स को नहीं देखता हूं. उसके पास अरबों में रुपया है और उसके जो एक्टिविटीज है वो लेवल के हैं. दैट इंडेक्स 50 पॉइंट घटा या बढ़ा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आपका जब भी 1-2 महीने का फोकस है और 5 से 10% का फोकस है, तो एवरी 50 पॉइंट फ्लक्चुएशन इन द इंडेक्स मैटर्स. एवरी 10 पॉइंट अप एंड डाउन मूव इन रिलायंस मैटर्स, particularly if you are leveraged.
then it will matter even more. Which positional trader is thinking about this? I will wager any amount of money that 99% of the people are not thinking about this. They are only thinking about the return they will make. Which is why action when it needs to be taken does not come. अब आपका उम्मीद है कि रिलायंस बढ़ेगा. It may not be so. 2-3 दिन पहले मैंने in one of the places I write, I had said Cipla is the good trade because of the setup in the monthly chart and this and that and pharma is good and falana. It is a good trade for those. ऑप्शन खेलते हो आप दिसंबर का काम करो, फ्यूचर फिर आप मल्टी डे पोजिशनल का ही काम करो, मीनिंग थिंक ऑफ इट लॉन्गर टर्म. एक दिन ठीक था, दूसरा दिन न्यूज आ गया, बोले ये यूनिट का कोई नोटिफिकेशन आ गया, 40 रुपया 50 रुपया घट गया. अभी क्या, फर्ज करो कि मैंने 50 लॉट ले लिए, इसकी औकात नहीं है फिर भी 50 लॉट ले लिए बिकॉज आई वॉज वेरी कन्विंस्ड ऑफ माई चार्ट रीडिंग. 50 लॉट ले लिया और 40 रुपया डाउन है और इसका लॉट कुछ 500-600 तो होना चाहिए. सो आई एम नाउ होल्डिंग 30,000 शेयर्स एंड देन आई एम डाउन बाय $40 एंड आई होप टू मेक सम few lakhs of rupees, but now in reality I am down by many lakhs of rupees. Who will handle this gyration? Positional trading, please take my word for it. Today I am talking to you from decades of experience, is 100 times more difficult than day trading. 100 times more. ये तो मैं कम बोल दिया. It is one of the most difficult things to do in the market. And there is a fallacy that positional trading will get you the money, but day trading will not. 100 times more difficult. Why? Because nobody is geared to handle all the volatility which will appear during the time that you are holding it. Most of the time it goes the other way. डे ट्रेड से शुरू हुआ, सक्सेस नहीं मिला, मल्टी डे हो गया, मल्टी डे में कुछ नहीं हुआ, पोजिशनल हो गया. अब पोजिशनल बना दिया तो अभी सबको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए क्योंकि ये पोजिशनल है. इवेंचुअली ये आएगा ऊपर. हाँ, इवेंचुअली एक दिन यूनिटेक भी आएगा, डीलिस्ट होके रिलिस्ट भी हो जाएगा, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी भी आएगा जो 2000 में 2000 रुपये का भाव था, आज 8 में भी नहीं बिकता है. वो भी आएगा इवेंचुअली. बट इवेंचुअली से 5 लाख का 5 करोड़ बनता है क्या? 5 लाख का 5 करोड़ डिजाइन से बनता है, स्पेसिफिक थॉट आउट प्रोसेस से बनता है. सो माई एडवाइस टू ऑल दोज हु आर पोजिशनल ट्रेडर्स हियर इज प्लीज डू नॉट थिंक that it is a solution in trading. No, it is just one form of trading with no extra benefits except that your trading cost may be lesser, because you will, as a day trader, you will do 25 trades and at 20 rupees a trade you will pay 500 rupees. As a positional trader you will pay 20 rupees because you have taken one trade. Are you thinking about trading costs or are you thinking about profitability and building a wealth here or building an income here? Now you don't want to engage in so much day trading that all your money is being taken away by costs. That is also not correct. But don't be under the misconception that just by keeping something 2 months away, the problems of volatility is solved, the problems of uncertainty is solved, or the benefit of surety is increased, or the probability of success is increased. None of this comes. Is your analysis done to justify a positional trade? My call on Cipla was on the monthly chart.
And there is a saying in the market, if you are a bull, learn to ignore the bears. If you are a bull, learn to ignore the bears. Because इधर पैदाशी मंदोड़िया लोग बहुत हैं. They are inherently bearish. You talk to many of them, they will always give you 5 reasons why Nifty cannot go up. It's there here, it is there in America, where there are enough people to say why Dow will come down. Here we have people to say why Nifty will come down. There are enough people waiting for a crash. If you ask them why are you waiting for a crash, बोले मेरे को नीचे में लेना है. वो crash level आएगा तो these people are the only ones not to be found only. Because they are expecting a further crash. This is the story of the market. Lack of clarity. So what am I talking about here with respect to positional trading? Lack of clarity. At every stage in our trading and investing life, one thing we must have is mental clarity. और अब कोई भी सक्सेसफुल आदमी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उससे बातचीत कर लो, वन थिंग यू विल फाइंड इन कॉमन कि उनका मेंटल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है. दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे विल डू एंड व्हाट दे विल नॉट डू. अब बोले MTNL में बहुत समाचार है मेरे पास. बोले आप करो, समाचार है तो. मुझे नहीं करना, मुझे वो नेस्ले ही लेना है. वो क्लैरिटी है उनका. बोले मेरे को यही स्टॉक करना है. अभी नेस्ले और ब्रिटानिया और पेज इंडस्ट्री और ऐसा सब स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा मैं, तो मैं रोज भाव देख के क्या करूंगा. कुछ हिले ही नहीं. प्रॉक्टर एंड गैम्बल अच्छा शेयर है ना, 5,000 भी बिकता था, आज 17,000 रुपया बिक रहा है. अभी 3-4 दिन पहले 109 रुपया डिविडेंड भी दिया. अभी 109 रुपया 17,000 में कितना होता है? कुछ नहीं, नो यील्ड. बट अगर मैंने प्रॉक्टर 500 रुपये में लिया है तो 109 रुपया बहुत अच्छा यील्ड है. मैं तो वैसे ही देखूंगा ना कि जो मुझे 20% यील्ड दे रहा है उसको मैं बेचूं ही क्यों, भले वो 17,000 हो गया हो. बिकॉज आज 20% यील्ड देने वाला दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसमें मैं ये प्रॉक्टर को बेच के वो पैसा लगाऊं. तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं जिसका थिंकिंग इज अलोंग दैट. सब बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा है, बट उधर भी सही स्टॉक लेंगे तो ही पैसा है. अपना पोर्टफोलियो में खुद झांक के देख लो, 2 विनर है और 8 लूजर है. और ये नहीं है तो मैं कोई भी शर्त हार जाऊं किसी के साथ भी. 2 विनर रहेगा, 8 लूजर रहेगा. बात अपन किसके करेंगे? केवल विनर्स की. ये दुनिया का रीत है. पोजिशनल ट्रेडिंग का धुन कौन गाता है? अधिकतर जो डे ट्रेडिंग खुद को केपेबल नहीं समझता है, या सोचता है कि वो गैम्बलिंग है, या उसमें सक्सेस नहीं मिला. बट करना ट्रेडिंग है. क्यों? इन्वेस्टमेंट का जो समय है उतना पेशेंस नहीं है. यू वांट सम एक्शन, बट यू वांट टू बी सेफ विद दैट एक्शन. सो यू आर ड्रॉइंग अ वाया मीडिया कि भाई पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं मैं. बट देयर सो मेनी थिंग्स, एंड नंबर 1 item that you have to learn for positional trading is how am I going to handle the gyrations which will happen across the 2-month period when I'm going to hold this. Number 2 you have to think of is, I want a 10% return or 20 or whatever. Is the stock moving in such a manner that this can happen? This means 2 things: 10-20% return, 1 or 2 months time. This is what you have defined, right? इस दोनों में ये स्टॉक होने वाला है क्या? Somebody has just compiled, कल या परसों कोई आया था मेरे पास. Some 20 stocks were there. And it was a thing, all blue chip stocks, all top names. And then it said time period. And the time period ranged from about 5 months and the highest was 71 months.
and all of them were zero returns. चाहे तो मैं पोस्ट आपको भेजता हूं. And these were blue chip items. जो कोई भी ना नहीं बोलेगा, बोले मैं ये लेने को सोच रहा हूं, बोले हाँ ले लो, अच्छा शेयर है. Ranging from 5 months to 71 months, zero return. अब काय का पोजिशनल ट्रेडिंग, काय का इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं चला ना, जीरो रिटर्न. 71 मंथ्स मीन 6 साल होने को आगे. इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन दैट, आपका पूंजी उसमें है अधिकतर, तो आप खत्म हो गए ना. यू आर सो फार बैक इन द गेम ऑफ जनरेटिंग रिटर्न्स दैट 5 months fellow still has a chance. But still, why go without return for 5 months? When he got in, nobody thought कि 5 months I will have no return. No one thought of that. Now you are being very specific, 1 to 2 months, 5 to 10%. Then all the more your responsibility कि मैं पहला ये देखूं. ये होने का probability क्या है? तो अगर ये देखूं तो आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए ना जिससे आपको ये जवाब मिले. आप 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं तो ये जवाब आपको मिलना ही नहीं है. सीधी बात है. आपका स्किल सेट नहीं है कि मैं इंट्राडे चार्ट के आगे खुद देखूं, तो फिर आपको जवाब मिलना नहीं है. तो अभी आप वेयर विल यू गो? यू आर नाउ रेड्यूस्ड टू आस्किंग दिस मैन, तुझे क्या लगता है ये बढ़ेगा रिलायंस? अब कोई माइका लाल है जो बोलेगा रिलायंस घटेगा? एक इंस्टीट्यूशन का सेल रिपोर्ट है, इतने सारे रिपोर्ट्स निकलते हजारों में. टॉप का टॉप फॉरेन एफआई ब्रोकिंग का भी रिपोर्ट नहीं है, और छोटे में छोटे डोमेस्टिक चिल्लर पट्टी ब्रोकर का भी औकात नहीं है लिखने को. बट रिलायंस वॉज अ नॉन परफॉर्मर फॉर 10 years. 2008 का जो है वो हुआ ही नहीं. So, positional trading is good, but it has to be accompanied by a lot of forethought. And that forethought should end in an answer. Is this what I am capable of doing? Is this the way I do things? Am I equipped to deal with it like this? Do I know the contours of what all is required for me to get this return? Answers are all there. And the good news is most of these answers are in public domain. अभी एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको. Stocks which have moved more than 20% in 5 days. इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये बढ़ेगा. ये पब्लिक डोमेन में मिलेगा. मनी कंट्रोल के साइट पे चले जाओ, उधर मिलेगा. कोई भी साइट पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा. इट्स द सिंपलेस्ट क्वेरी टू सेट अप इन अ टेक्निकल एनालिसिस डेस्क. व्हाई डू पीपल गिव अ डेटा कॉल्ड 52-week हाई एंड लो? इट्स अ डेटा ना एवरीवेयर. व्हाई डू दे लुक एट एडवांस डिक्लाइन एज अ डेटा फॉर ब्रेथ? ऑल दीज आर इंडिकेशंस. And I told you earlier, what is the regime of the market? Is the regime favoring a buy and sell, or is it currently favoring don't buy, don't sell, meaning do nothing, or is it ulta favoring sell and buy? You got to see that and then decide whether you will do positional trading in Reliance. Reliance by itself may look good on the chart, but a stock by itself cannot power its way up unless there is some additional triggers. For positional trading, you need to have a big trigger. A big trigger which will send it up, let's say 10, 15, 20% in a short period of time. Why is that required? When a stock moves 10, 20% in a very short period of time, it brings the focus of attention of everybody else onto that stock. Then your buying is not going to move Reliance. But if 20,000 other people join and buy Reliance, then you will be on your way. So news trigger hai kya? Then is it an institutional type stock? आप
1 लॉट लेंगे, वो 10 लॉट लेंगे, ये 500 शेयर लेंगे, वो 5000 शेयर लेंगे, कुछ हिलेगा रिलायंस? नेवर। कल CLSA के पास एक पी नोट का ऑर्डर आया, बाय मी 1% ऑफ रिलायंस। उसको कितना दिन लगेगा एग्जीक्यूट करने को? और उसका ऑर्डर होएगा बी इन लाइन विद VWAP, और इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। एवरी डे रिन्यू द ऑर्डर टिल यू गेट मी 1% ऑफ रिलायंस। तो वो ब्रोकर थोड़ी ये ऑर्डर छोड़ने वाला है। He will try to execute as much as possible, as quickly as possible. Because 1% of Reliance is going to be a huge number of shares and a substantial bonus winning the brokerage. And for the sales guy who got that order, uska bonus assured hai ye saal ke liye. And from VP he is going to become SVP. वो भी assured है. All these things will happen. तो इतना बड़ा एक फ्लो है उसके पीछे, ये बहुत जबरदस्त टेलविंड हो जाता है। टेलविंड समझते हैं ना सब? इट बिकम्स अ ह्यूज टेलविंड जिसमें आपका मकसद पूरा होगा। यू डोंट नो एनी ऑफ दिस इज हैपनिंग। यू आर लुकिंग एट रिजल्ट, बोले हाँ 2550, अरे हाँ वेरी गुड 2600 हो गया, अब मेरा टारगेट आएगा 2700 हो गया। क्यों 2700 हो गया? इधर से भाई CLSA में से छाप रहे हैं, VWAP हुआ कम ज़्यादा हुआ तो बोले ले लो सीधा खट 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 करके। You are only looking at your target and your target will be achieved. But how many contributory factors are they there? Whether you are a positional trader, and more so when you are a positional trader, you have to look at all this. But as a day trader also you got to look at all this. कि what is the regime for today? अभी आपने पूछा कि सेक्टर रोटेशन एवरीडे का कैसा जाने, नहीं जान सकती। क्यों? सेक्टर रोटेशन अगेन इज फंक्शन ऑफ दीज टू थिंग्स विच आई सेड, न्यूज एंड फ्लोज। एवरीडे न्यूज तो नहीं हो सकता, जिस दिन न्यूज है न्यूज चला देगा उसको। बट आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज 4 डेज देयर इज नो न्यूज, और आउट ऑफ 20 trading days on 18 days there is no news about that sector. So when you are looking or depending on news, then it is only on those 2 days. But there can be flow almost every day. आज SBI म्यूचुअल फंड ने ले लिया, कल टाटा म्यूचुअल फंड ने ले लिया, परसों बिरला म्यूचुअल फंड ने ले लिया, तीसरा दिन टेम्पल्टन ने ले लिया, चौथा दिन एबरडीन ने ले लिया, कोई सब चलते ही रहेगा। Flows will determine the move. जिस दिन वो सिप्ला का न्यूज आया वो गिरा, उससे क्या हुआ? सिप्ला में न्यूज था वो गिरा, साथ में लुपिन भी गिरा, साथ में अरबिंदो गिरा, साथ में कुछ और 1-2 आइटम गिरा। उसमें तो कोई न्यूज नहीं था ना, उसमें क्या था? उसमें फ्लोस थे, ऑर्डर फ्लो थे। किस टाइप के? अरबिंदो इधर, लुपिन इधर। प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं लेगा? ट्रेडर लोग सब प्रॉफिट टेक कर दिए। प्रॉफिट टेकिंग हो गया तो पोटेंशियल बायर का क्या हो गया? बोले थोड़ा देखते हैं ना, अब 1250 में क्यों लूं? ये हो सकता है कि मुझे 1200 में मिले। धड़ 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 करके 1200 आ गया, तो 1175 कर दिया। सो बाइंग डिसअपियर्ड, सेलिंग कंटिन्यूड। So on a day-to-day basis, it is the trader buying, selling which will determine some movement. उसके साथ साथ में कोई फंड आ गया, बोला यार सिप्ला तो वैसे भी टॉप में है और मैं सोच रहा था थोड़ा ट्रिमिंग करने का, उसने आके बेच दिया। उसका भाई बैठा है दूसरा फंड में, बोले वो लोग ने बेच दिया, अपना भी थोड़ा एक बेच दो, आधा टका, तो ये फ्लड हो गया। So the ebb and flow of the market is what will determine whether pharma will run that day or tomorrow auto will run or day after something will run. The trigger point could be a news. So that is why in the morning newspaper must be read. सब लोग का आदत छूट गया, WhatsApp कोई पढ़ता ही नहीं है, सब लोग WhatsApp पढ़ते हैं। अब आप कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हो उसके अनुसार WhatsApp ग्रुप में न्यूज आएगी।
But if you are a positional trader, you must see whether there is some news related to the stock or the sector or that segment to which your stock is belonging. अब रिलायंस तो स्ट्रैडल कर रहा है 4 चीज को. अब टेलीकॉम की वजह से बढ़ेगा कि रिटेल की वजह से बढ़ेगा कि भाई वो मार्जिन से बढ़ेगा, पेटकेम के लिए बढ़ेगा, किसके लिए बढ़ेगा? You don't know that. So positional trading, that is why I am saying, is a very, very difficult endeavor. Please do not have the wrong concept in your mind. डे ट्रेडिंग के लिए 3 चीज देख लिया. आज किस में न्यूज है? अच्छा, ये सेक्टर को हिलाएगा क्या? नहीं हिला सकता है तो स्टॉक बेस्ड होएगा. सेक्टर मूविंग न्यूज किधर से आता है? कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट आता है, भाई सो एंड सो सेक्टर अभी पीएलआई स्कीम में इंक्लूडेड है. वो पीएलआई स्कीम में इंक्लूडेड है तो अगला 1 साल में ये होना है इसमें. चलो ठीक है, ये सेक्टर में 2-3 और चलेंगे. फिर आपको देखना है कि इसका लीडर चल रहा है क्या, क्योंकि सबसे पहला असर तो लीडर में आएगा. बट उसके साथ साथ में 2-4 और भी दौड़ेंगे. फिर आप चार्ट में जाएंगे. ये 4 में से किसी 2 में ब्रेकआउट होएगा, किसी 2 में मोमेंटम सपोर्ट होगा, किसी 2 में वॉल्यूम सपोर्ट होगा. चार्ट में ये बेसिक 3 चीज देखना है. प्राइस एक्शन है, मोमेंटम है और वॉल्यूम है. बाकी सब चीज पीछे आता है. सो डे ट्रेडर को ये 3 चीज से एकदम वाकिफ रहना है और इसमें एकदम चौकन्ना रहना है कि ये 3 चीज है क्या. पोजिशनल ट्रेडर को ये देखना है कि बाकी भी चल रहा है क्या, ये भी चल रहा है क्या, ये वीकली में क्या कर रहा है, ये सिर्फ इंट्राडे में ये नहीं कर रहा है. फिर आपको मार्केट का माहौल देखना पड़ेगा. आज मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है. न्यूज इज बीइंग रिवॉर्डेड, तो एक 5-7 आइटम में न्यूज रहेगा और जो भी न्यूज वाला है सब 3%, 4%, 5% प्लस या माइनस है. तो यू कैन कंक्लूड कि टुडे न्यूज इज बीइंग रिवॉर्डेड. सो आपको न्यूज बेस्ड स्टॉक में काम करना है. कोई दिन पे न्यूज इतना रिवॉर्ड नहीं होता है या न्यूज इतना मार्केट मूविंग नहीं होता है, तो उस दिन आपको देखने का है कि भाई सपोर्ट से स्टॉक उठ रहे हैं, बाउंसिंग फ्रॉम सपोर्ट, या ब्रेकआउट वाले सक्सीड हो रहे. ये दोनों अलग है ना. तो यू हैव टू सी द चार्ट फ्रॉम दैट एंगल कि भाई सपोर्ट का स्टॉक उठ रहा है या आज ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है. मोमेंटम ब्रेकआउट में आएगा एंड मोमेंटम विल एड ब्रेकआउट स्टॉक्स और वहां पर आपको 1%, 2%, 3% आ जाएगा. तो मल्टी डे पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको यह देखना है कि मोमेंटम बरकरार है कि नहीं. ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम बरकरार है या नहीं. इज योर RSI लेवल गोइंग अप फ्रॉम 45 to 50 and then 55 and then 62 and what? It is not enough if RSI just got up from say 32 and went to 38 or 40. That is just the turn of the momentum. So there is a turn, there is an onset, RSI becomes 40, 42, 45. Then there is a growth in momentum, RSI goes to 55. And then slowly things go further and then RSI becomes 60, 62. And now RSI has reached the zone of acceleration. And then more people seeing that will join the bandwagon. Then RSI will go to 65, 70. And then जो सब अनाड़ी है वो सब तभी कूदेंगे अंदर. वो सर्ज में RSI हो जाएगा 77. तो वहां से टर्न अराउंड का टाइम आ गया. लास्ट में जो लिया उसका हाथ में केला है. दैट इज द स्टैंडर्ड रूल. सो यू मस्ट नो योर टूल. पहले भी मैंने कहा यू मस्ट नो योर सेटअप वेरी वेल कि किस मार्केट कंडीशन में मेरा टूल कैसा बिहेव करेगा. ये डे ट्रेडिंग, मल्टी डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग ये केवल एक लेबल है डेजिग्नेटिंग सम टाइम. यू आर गिविंग योरसेल्फ मोर टाइम टू सक्सीड. But market does not recognize that. You are giving yourself more time. But in that time, is the market doing what it is that you are supposed to see? Because if the market is not doing what you want,
then what you want is not going to happen. It's as simple as that. So, day trading, multi-day trading, positional trading is just to divide the time of your action. That's it. Nothing more than that. It is not a solution. Please understand this. इधर बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैं मल्टी डे डिक करता हूँ, मैं पोजिशनल करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ. सब all are correct, but not to be misunderstood as that being a solution or a route to success. It is not. The route to success is only this. Have you selected the stock correctly? There are multiple backgrounds to selecting a stock. Is that stock behaving in the way that you want it to? There are technical tools to measure that. Is there anything by way of support to keep this going? So your volume is one indication. Increasing volume तो बोले और participation आ रहा है. Increasing momentum है तो और participation आ रहा है. News flow positive है तो और support आ रहा है. उस positive news flow पे positive action हो रहा है वो और support में आ रहा है. Positive news flow हो गया और action negative हो गया तो कुछ और बता रहा है. So any form of trading that you do, please look at this. Select the stock. It doesn't matter. There are 100 ways to select a stock. That is the easiest. आते जाते कोई नाम मिल जाता है. That is not a difficulty. But then subsequently, technical analysis takes over and tells you whether the risk is increasing or decreasing. If you take a coin and one side of the coin is risk, the other side of the coin is probability. Heads is probability, तो tails is risk. तो risk जैसा घटता है, probability वैसा बढ़ता है. And उल्टा probability बढ़ते रहा तो risk उतना ओछा हो गया. अपने को सिर्फ lowering the risk देखना है. ऐसे आप काम करो तो आपको सक्सेस मिलना